हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं थोड़ा डिग इन करने की कोशिश करूंगी, थोड़ा डीपली ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके जो पर्सन है ये शुरू से आपके लिए क्या फील करते थे, या फिर आप अपने पर्सन के लिए शुरू से, आप लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग क्या फील करते थे। या हो सकता है डिवाइन जो है वहां से मैसेजेस देना शुरू करे जहां से आप लोग दोनों के बीच में दिक्कत शुरू हुई है, या जिनकी वजह से दिक्कत शुरू हुई है। आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जो एनर्जीज लूंगी वो लूंगी मैं आपके पर्सन की, आपके लिए करंट फीलिंग्स। जितना मैच करे रख लीजिए। अपने अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लगता है ये रीडिंग किसी और को भी देखनी चाहिए, कोई आपके दोस्त है, कोई आपके जान पहचान के हैं, तो आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर उनका भी कुछ भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं प्रेजेंट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट में आपके ये जो पर्सन है, या तो आप लोग मैरिड हैं। अगर मैरिड नहीं है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने इनको बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जज कर लिया है। ये वैसे नहीं है जैसा आप इनको समझती हैं या समझते हैं। ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपने इनके बारे में लोगों को बोला है, या आप अपने मन में जैसी भी धारणा बना के बैठी हुई है ना, ये समझते हैं कि वो वैसे नहीं है। उन्होंने आपके लिए वैसा कुछ नहीं किया है। आप गलत आरोप इनके ऊपर लगा रहे हो। तो जब इन्हें ऐसा फील होता है या कहीं सुनने में आया है कि आप इनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, तो इस चीज़ को लेके इनके अंदर में भी एंगर है, एग्जैस्परेशन है, और वो चाहते हैं आपके ऊपर अपना प्रकोप दिखाना, अपना गुस्सा दिखाना कि तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मेरे बारे में बातें फैलाई, तुमने मेरे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए हैं, और इस चीज़ को लेके आपके पर्सन शायद आपके बारे में भी इधर-उधर बातें गलत फैला रहे हो। ऐसे में ये व्यक्ति एक गलती क्या कर रहे हैं कि जब ये ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं, एक चीज़ जो वो नहीं कर पा रहे हैं, या शायद करते होंगे या बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, कि वो अपने गिरेबान में झाँक के नहीं देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या आपने अपनी बाउंड्री जो है वो बना ली है कि आना है तो मेरे पास रिस्पेक्ट लेके आओ, मेरे लिए रिस्पेक्ट लेके आओ, या मेरे से ढंग से बात करो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इस पर्सन को वो कभी ज़रूर करते हैं, वो कभी अपने अंदर में ज़रूर झाँकते हैं, अपने गिरेबान में वो झाँकते हैं। अपनी गलती भी महसूस होती है, उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। लेकिन जो गुस्सा है ना, जो गुस्सा है, जो थोड़ी एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो भी परिस्थिति है आपके पर्सन की, वो एकदम से कूदते-फांदते हुए आपके पास नहीं आने देती है आपके पर्सन को। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आपके पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, दिक्कत आप लोगों के बीच में है। आप लोग अगर मैरिड भी है ना, एक दूसरे के साथ में अगर मैरिड है, तो भी यहाँ पे काफी दिक्कत है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में ये भी दिक्कत रही होगी कि घर का काम कौन ज़्यादा करता है, तुम हाथ नहीं बटाते हो, या कोई कहता होगा कि मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम ऑफिस नहीं जाते हो, सारा खर्च, सारा लोड मेरे ऊपर है। तुम्हारे घर वाले ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, तो इधर से आप लोग कहते होंगे कि नहीं, तुम्हारे घर वाले ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, और सब कुछ एकदम से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। इवन दो ये पर्सन आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, और बहुत
उन्हें बहुत खुशी नहीं है जो भी अभी आप लोग दोनों के बीच में चीज़ें चल रही है ना, उसे मैं नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है आप लोग दोनों के बीच में ये सब हालात देख के। बस मुझे थोड़ा ऐसा लगता है ना, जैसे अ, मैं आपको बताऊँ कैसी एनर्जीज़ आ रही है। मुझे इस पर्सन से ऐसी एनर्जीज़ आ रही है ना, जैसे तुम मुझे वैल्यू करो, तुम मुझे ज़्यादा मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। मुझे थोड़ी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके लिए, ये जो भी पर्सन आपके मन में है, प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप लोगों ना किसी 2 लोगों को एकदम से अपने माइंड में मत लाइएगा। ये चीज़ डिस्टर्बिंग थोड़ी-सी हो सकती है, रीडिंग के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। ऑलराइट? हुँ। एक चीज़ तो आपका जो मानना है, आपका जो सोचना है इस व्यक्ति के लिए, वो बहुत सही है, और वो ये कि इन्होंने ना आपके बारे में बातें फैलाई थी। ये देखिए, बहुत सारी गॉसिपिंग हुई है आप लोग दोनों के बीच। आपके बारे में इनके ग्रुप वालों ने इन्हें बोला है, कुछ बातें इन्होंने भी हँसी में उड़ाई होंगी। क्योंकि यहाँ पे भी ना, जब आप लोग मिले हैं, देखिए यहाँ पे जब आप लोग लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी साइन सारे आ गए हैं यहाँ पे। एक तो ये कि सिर्फ आप ही उनके दिलो दिमाग में थे, ये चीज़ नहीं है। उनके ज़हन में, उनके माइंड में, उनके साथ में कोई और एक भी थी, उनकी कोई एक पार्टनर और भी थी, ठीक है? या थे। मैं एक तरीके से रीडिंग करूँगी अभी। लेकिन ये जब आपसे मिले ना, बहुत पसंद आया आप इनको। शुरू का कुछ समय बहुत अच्छा रहा है, आप लोग दोनों सैटिस्फाइड रहे एक-दूसरे से। हो सकता है आपको पता हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है आपको पता नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे 3 सॉरी 3 नहीं, बाहरी लोगों का कितना कार्ड यहाँ पे आया है, 1, 2 एंड 3। ये मैं थर्ड पार्टी का कार्ड बिल्कुल अभी इसको एक्सक्लूड कर रही हूँ। एक्सक्लूड करने के बावजूद 1, 2 एंड 3, 3 यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं जहाँ पे जो शो करता है आपके पर्सन ने आपके बारे में किसी से कुछ कहा, किसी को बताया कि वो आपको पसंद करते हैं एंड जेन्युइनली पसंद करते हैं। जेन्युइनली मैं क्यों बोल रही हूँ, तो जेन्युइनली मैं यहाँ के सारे कार्ड्स को देख के बता रही हूँ कि वो जेन्युइनली आपको बहुत पसंद करते हैं। जब आपके बारे में पता था उनके दोस्तों को, तो उनके दोस्तों को ये भी पता होगा कि इनकी लाइफ में कोई और एक ऑप्शन है, या वो किसी को डेट कर रहे हैं, या वो किसी के साथ मैरिड है, कुछ भी, जो भी सिचुएशन है। मैं अभी मैरिज को बीच में नहीं लाऊंगी, मैं अभी बोलूंगी 2 ऑप्शन थे। तुरंत से आपके पर्सन को बोला गया कि तुम्हें कहाँ से ये मैच दिखता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों एक कपल की तरह हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे मैरिज कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? इतना बोला गया कि आपके पर्सन ने आपको अटेंशन देना बंद कर दिया, या आपके आपसे अगर मिलते थे तो मिलना कम कर दिया। जितने फ्रीक्वेंट आप लोगों के चैट्स हुआ करते थे, वो चैट्स बहुत कम हो गए, उतने फ्रीक्वेंट्स नहीं रहे, उतने तुरंत से वो आपका मैसेज नहीं देखते थे, तुरंत से आपका कॉल नहीं लेते थे, बाद में लेते थे, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह के बाद कॉल करते थे और बोलते थे कि मैं तो बिज़ी था। अब ऐसे में आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई तुम कितने बिजी थे कि इस 7 दिनों के अंदर में, या 4 दिन या 2 दिन के अंदर में तुमने कितने लोगों के फ़ोन कॉल्स अटेंड किए होंगे, कितने लोगों को कॉल बैक किया होगा। बस एक हम ही थे सबसे गिरे पड़े कि तुमने हमें ही कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। तो आपको जो मैसेज आपके पर्सन देना चाह रहे थे, वो मैसेज आपको मिल गया था कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके की चीज़ मोटा-मोटी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है। तो वो जो कोशिश कर रहे थे, वो जो आपके साथ रिश्ते को मेंटेन कर रहे थे ना, या और जो इनकी इच्छा थी और भी बढ़िया ढंग से संतुलित वे में आपके साथ आगे बढ़ने का, वो आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया और आप डिससैटिस्फाइड रहने लग गए, आप परेशान हो गए, उदास हुए। कुछ समय तक उदास आपके पर्सन भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। लेकिन जो खुशी थी ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब ये आपकी बातें दूसरे दोस्तों से, इन चुगलखोरों से किया करते थे, वो जो चुगलखोर सब थे, और चुगलखोर बर्दाश्त नहीं कर पाए आपके पर्सन के चेहरे पे जो
नूर आता था, जो ग्लो आता था, जो खुशी दिखती थी आपके पर्सन के चेहरे पे, तो ये सब, ये जो चौकड़ी बैठती थी चांडालों की, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो। तो उन्होंने आपके बारे में खूब सारी बातें की, खूब सारे कान भरे, और आप बाद में आए उनके लाइफ में। बहुत सारे दोस्त पहले से थे, कोई कॉलेज टाइम से होंगे, कोई हो सकता है स्कूल टाइम से होंगे, कोई हो सकता है ऑफिस के कलीग हो, हमेशा का उठना बैठना सब कुछ रहा हो। तो संभव हुए और अच्छे से आपके पर्सन प्रभावित हुए, और उन्होंने कंफ्यूज होते हुए भी, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने आपको ही गिव अप करना, आपके रिलेशनशिप को ही गिव अप करना प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें वही ठीक लगा। एक वो कहावत भी है ना कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अगर रस्सी जैसी एक कोमल चीज़ भी, जो कि मान लीजिए जूट से बनी हुई होती है या नारियल के रस्से रेशे से बनी हुई होती है, पत्थर पे वो घिसती चली जाए बार 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 बार, तो पत्थर पे भी एक निशान पड़ जाता है, जो कि कुएं की मुंडेर पे आप लोग देखते होंगे। अब पता नहीं अब आप लोग मुंडेर समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो कुएं की मुंडेर पे जैसे, तो ये तो फिर भी इंसानी मन है जो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत कोमल होता है। कभी लोग आते हैं प्रभाव में, आप लोग भी आए होंगे, इस ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें पास्ट में रही हैं, आपके पर्सन और आपके बीच की सिचुएशन, जिसमें आप लोग मुझे थोड़े से कम दिख रहे हैं। मुझे बाहर के लोग पता नहीं क्यों कूदते फांदते नाचते गाते हल्ला मचाते शोर मचाते, और आप दोनों को अलग करते काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये पास्ट की सिचुएशन है। अब थोड़ा मैं प्रेजेंट पे आ जाती हूँ। इतना तो पक्का है कि आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ है तो भी खुश नहीं है, अकेले हैं तो भी खुश नहीं है। और इन्हें आपको बतानी है अपने दिल की बात, इन्हें आपसे रोमांटिक बातें करनी है, इन्हें आपसे रोमांटिक बातें करनी है, आपको घुमाना है, आपको फिराना है, एक कोशिश करनी है आपके साथ में। ये इस पर्सन का मन है इस वक्त। चाहे आप कितनी भी स्ट्रिक्ट बाहर से दिखते हो, लेकिन इस व्यक्ति को पता है कि हो तो आप वही पहले वाले, जो आप पहले हुआ करते थे। अभी भी आप वही हो ना। आदतें बदल सकती हैं, लेकिन इंसान जो अंदर से होता है वो तो वही होता है। तो उन्हें पता है कि वो इमोशंस अभी भी आपके अंदर में इस व्यक्ति के लिए हैं। बस उसको अब कुरेद के निकालना पड़ेगा, उसको अब इतना एफर्ट करना पड़ेगा, इतना रोमांटिक होके इनको आपके चारों तरफ फेरे लगाने पड़ेंगे, नाचना गाना पड़ेगा, पेड़ के आसपास जाके गाने गाने पड़ेंगे। तब शायद अब आपके अंदर से वो प्यार निकाल सके, आपके अंदर से वो प्रेम निकाल सके, वो रोमांस निकाल सके। बिकॉज ये बुद्धू नहीं है, ये जो भी पर्सन है ना, भले दूसरे के कहने में आए, लेकिन ये बुद्धू नहीं है। ये अब समझ रहे हैं उन लोगों ने क्यों जेलसी के कारण आपको और उनको अलग किया। और अब आप अपना ये स्ट्रिक्ट जो रुख है, अपना जो ये स्ट्रिक्ट कड़ाई के साथ जो अब आप अम, किसी को भी कोई नॉनसेंस बोलने या करने नहीं देते हैं आप अपने साथ में, ये इसका कारण बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके नीचे चलो, बहुत समय बीता इस पर्सन का दुखी होते हुए, कुछ नहीं कर पाने का गम होते हुए, और उसका अफसोस है, उसका मलाल है, और उसकी कसक है आपके पर्सन के अंदर में। उसकी कसक है आपके पर्सन के अंदर में कि उन्होंने चीज़ों को जैसे पेश करना चाहिए था, जैसे खुद को पेश करना चाहिए था, जैसे खुद को बिहेव करना चाहिए था, वो उन्होंने वैसे तो नहीं किया है। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, आप लोग जानते हैं ये चीज़ें। और आप लोगों के जो पसंद की जो बात थी, आप जितना पसंद करते हो, आपके पर्सन आपको जितना पसंद करते हैं, वो चीज़ मैं म्यूचुअल देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ से भी मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो खुशियाँ तो आपको इसी पर्सन के साथ में ही दिखती हैं और कहीं दिखती ही नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए और थोड़े प्रेजेंट के कार्ड्स लूँ, मैं थोड़ा सा आपका पास्ट देखना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते थे। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग क्या सोचते थे अपने इस पर्सन को लेके, आप लोगों की क्या फीलिंग्स थी। ओके,
पीने के लिए यहाँ पे बॉटम में एस ऑफ कप्स है, यहाँ थोड़ा जगह कम बच रहा है तो मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ, आप में से कुछ लोगों, आपकी साइड से खास करके जो फेमिनिन एनर्जीज में है, आप लोगों के सेपरेशन में आपके फादर का हाथ रहा है। मुझे नहीं पता है ये क्या सिचुएशन है, ये इसी पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों आज फर्स्ट टाइम मुझे क्यों ये एनर्जी यहाँ पे फादर की आई लगी है, क्योंकि यहाँ पे ना एज का थोड़ा मुझे डिफरेंस दिख गया। बट अगेन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मे बी आप लोगों ने अगर अपने फादर से डिस्कस की थी कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपके फादर नहीं माने, वो बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत ट्रेडिशनल उनकी सोच थी। ट्रेडिशनल से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप में से शायद किसी के फादर की जो सोच थी वो रूढ़िवादी ज़्यादा थी। वो थोड़ा उसमें रूढ़िवादिता, उसमें मेरी चलेगी, घर की इज्जत होती है बेटियां, हमारे ही समाज में, हमारी कास्ट में ऐसा कुछ हो सकता है, जिनसे मैच करे आप रख लीजिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा। तो आपकी अगर फीलिंग में देखूं तो गजब का अट्रैक्शन यहाँ पे आपका आपके पर्सन के साथ था। मैं अब यहाँ पे 3 से 4 चीजें बोलूंगी जो सिचुएशनल है, आपको उसमें से चीजें छांटनी पड़ेंगी। पहली चीज कि ये अनकन्फेस्ड लव है कुछ लोगों का, पसंद आप लोग दोनों ने, क्योंकि देखिए बिल्कुल जोड़ा है यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग दोनों ने पसंद किया, लेकिन जब कहने की बारी आई तो आप लोगों ने मुंह फेर लिया। आपने नहीं फेरना चाहा, लेकिन आपके पर्सन का जो कड़ा रुख था आपकी तरफ, जो अवॉइडेंस था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, वो चीज से आप बहुत परेशान हुए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आप वहां से अलग हो गई, बट अट्रैक्टेड आप अपने पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा थे। दूसरी सिचुएशन में बताती हूँ, दूसरी सिचुएशन ये है, कोई यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों का या तो वन नाइट स्टैंड रहा है, आप लोग सिर्फ एक बार या फिर कुछ कपल ऑफ टाइम्स आप लोग एक दूसरे के काफी करीब आए हैं और रोमांटिकली आप लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, फिजिकली आप लोग इन्वॉल्व हुए, ओके। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे रही है। उसके बाद से हो सकता है ये व्यक्ति पलट गए, क्यों पलट गए, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें बता दी है कि उनके पास ऑप्शंस थे। और दूसरी चीज ये है कि जो दोस्तों वाला मैंने बात बोली है कि बहुत सारी चीजें आपके बारे में बोली गई होंगी, आपके लुक्स को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, आपके या आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपका आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इन सब चीज़ों को लेके भी बहुत सारी, जब जब देखें जब बोलना ही है तो फिर मुंह रोकना क्यों, फिर बोले जाओ, तो ये चीज़ें हुई होंगी। एक चीज़ मुझे और लगता है कि शायद आप इस पर्सन के किसी दोस्त से भी मिले होंगे, फीमेल भी हो सकती है, 3 फीमेल हो सकती है, या फिर 1-2 फीमेल और कुछ मेल पर्सन ऐसे हो सकते हैं। उनमें से किसी के कर्ली बाल भी यहाँ पे हो सकते हैं, किसी का कोई फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, कोई रेस्टोरेंट हो किसी का, फूड से रिलेटेड, या किसी की कोई लिकर की शॉप हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, एक ये सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप में से कुछ लोग, हाँ, तो जब आप लोग काफ़ी करीब आए तो आप तो उससे जुड़ गए अपने पर्सन से, लेकिन वो आपको उससे ज़्यादा कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए, क्योंकि आप उनका वेट करते रह गए, इवन तो ये चाहते हुए भी, इंतज़ार करते हुए भी कि ये आए, ये मिले, आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो, क्योंकि आपने उसको अपना सोलमेट मान लिया था। पसंद आप भी बहुत ज़्यादा थे अपने पर्सन को, इसमें डाउट की तो कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड और सिर्फ ये कार्ड, ये दोनों कार्ड्स भी पूरी स्टोरी बयां करने के लिए काफ़ी है। हाँ, कौन इन्वॉल्व रहा है तो उसके लिए ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ओके। बट एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ओवर द फोन या एसएमएस पे, या जब आप लोग मिले हैं, तो रोमांटिक बातें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं आप लोग दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा। इवन जब मिले भी होंगे तो जैसे वो जो फ्लो होता है ना, वो प्यार का सागर, जब प्यार का दरिया बहता है, वो गजब का बहा होगा आप लोगों का। बड़े आप लोगों ने एकदम कसीदे पढ़े होंगे एक दूसरे के, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। कसीदे पढ़े होंगे आप लोगों ने प्यार के, कुछ गाने वाने गाए होंगे, कुछ गाने डेडिकेट किए होंगे,
फ़ोटो साथ में ली होंगी, अच्छा समय बिताया होगा। और अगर आप लोग क्रश हैं, अनकन्फेस्ड लव है, तब तो रहने ही दीजिए, फिर तो ये चीज़ें क्या ही हुई होंगी। तो इंतज़ार करते, 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 करते कोई है जो आए ही नहीं, कोई है जो मिले ही नहीं। ऑलराइट? ये कुछ चीज़ें यहाँ पे रही हैं। अब आपकी अगर मैं प्रेज़ेंट में आप लोगों का अब देखूँ, हमारे व्यूअर्स अभी अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील करते हैं। आज जिनकी एनर्जीज़ आई है थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मोस्टली मैं देखती हूँ हमारे व्यूअर्स को वॉक अवे करते हुए, लेकिन आज की एनर्जीज़ में वो चीज़ नहीं है। आज की फीलिंग्स तो जो आपके पर्सन की है लगभग लगभग आपके लिए, मैं वही चीज़ें आपके अंदर में भी देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए, एक्सेप्ट दिस, ये जो एम्परर वाला कार्ड है, क्योंकि स्टिल हो सकता है आप अपने, ये आपके हस्बैंड की एनर्जीज हो सकती है, आप जानते हो कि ये पर्सन ज़िद्दी है और इसको आपको कंट्रोल करना अच्छा लगता है। कंट्रोलिंग नेचर नेचर होता है ना, तो वो सबको कंट्रोल करता है। वो इवन अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई-बहनों को, माता-पिता को, दोस्तों को, सबको वैसे करता है। लेकिन कभी कुछ लोग होते हैं जो ख़ास करके पार्टनर को ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। फीमेल का भी ऐसा नेचर, ऐसा डोमिनेंट नेचर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। बहुत ज़्यादा चोकिंग सा रिलेशनशिप को कुछ ऐसी फीमेल्स भी कर देती है। तो आपको तो इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। आप तो इनफैक्ट बोला जाए तो अभी जिन व्यूअर्स की भी यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है, आप तो अब खुद अपनी तरफ से ही प्रपोजल देने के लिए तैयार हैं, या फिर आप वेट कर रही हैं कि कब ये पर्सन प्रपोजल दे और कब आप उसको एक्सेप्ट कर लें। श्योर आपके पर्सन नहीं है। जो भी पीछे में आप लोगों के बारे में बातें हुई थी, आप दोनों के रिश्ते के बारे में बातें हुई थी, उन चीज़ों का एक इम्पैक्ट तो अभी भी आपके पर्सन के मन में है। ऊपर से इनको ये लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा अब ब्लेम करते हो कि इसने ऐसा किया, वैसा किया। तो साफ़ है, आपका ब्लेम करना, अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अभी आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ में, तो ये बहुत क्लियर है कि आप तो उनको ब्लेम करोगे ही। अगर आपसे मैच करती है ये चीज़, आप रख लेना, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ कुछ चीज़ें मिस कर रही हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो आपसे शायद मैच ना करे, लेकिन दूसरे से मैच कर सकता है। आप अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। इवन दो ये गुस्से वाले हैं, इवन दो ये ज़िद्दी हैं, इवन दो ये कभी-कभी वायलेंट हो जाते हैं, फिर भी आप बचाना चाहती हैं इस रिश्ते को, या हमारे व्यूअर्स जो है वो बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, और जो मेहनत लगेगी आप लोग करोगे। आपको इन्हीं के साथ शादी करनी है, या अगर आप मैरिड हैं तो उस प्रकार से देख लीजिए। आपको इन्हीं के साथ बच्चे देखने हैं, आपको इन्हीं के साथ बूढ़ा होना है, आपको इन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन बिताना है, क्योंकि इमोशनली आप इतनी ज़्यादा जुड़ी, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए अपने इस पार्टनर से कि आप किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। बस एक चीज़ है जो आपसे थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर मैं एक्सट्रीम हद दर्जे का एक गिल्ट देख रही हूँ, एक शर्मिंदगी और एक पछतावा और एक कि मैंने क्या कर दिया, मैं कैसा इंसान हूँ। मैं इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको पाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वो पा पाएँगे? क्या वो कोशिश कर पाएँगे? अब लोग क्या बोलेंगे कि एक बार तो तुमने उसको छोड़ दिया, तो अब क्यों उसके पीछे लपक के जा रहे हो उसको पकड़ने के लिए? अब क्यों उसके साथ में होना चाहते हो? अब क्या फ़ायदा है जब तुम्हें पहले ही डाउट थे, अब क्यों उसके पीछे जा रहे हो? क्योंकि वो पहले भी वही थी, वो अभी भी वही है, तो अब तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? क्यों उसको प्रपोज़ करना चाहते हो? क्यों ट्राई करना चाहते हो? क्यों इस रिलेशनशिप को एक चांस क्यों देना चाहते हो? इसका क्या सबब है? इसका क्या फ़ायदा है? तो जब ऐसे सवाल या तो पूछे जाते हैं, लोग छोड़ने ना देंगे, ऐसा तो नहीं कि लोगों ने पीछे बातें की, भड़काया, चुगलखोरी की, जो भी किया, तो अब छोड़ देंगे, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा मुद्दा है।
ये तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया वाला जूसी सा फ्रूट है। एक फ्रूट चाट है जिसमें कि काली मिर्च भी है, नमक भी है, काला नमक भी है, सारी चीज़ें हैं, सारा मसाला है उसमें, चाट मसाला सब कुछ है। तो वो कैसे छोड़ देंगे? उनकी तो पूरी तीखी वाली पैनी नज़र, घातक नज़र, एकदम घाती नज़र आप लोग दोनों के रिश्ते के ऊपर में है। ये चीज़ों का भी डर और शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के मन में इस वक़्त आपको लेके। जो उन्होंने किया उस चीज़ को लेके, ये नहीं कि आपके लिए कि आपको आपको अपने साथ लाने के लिए शर्मिंदा है, वैसा नहीं। जो उन्होंने किया है उस चीज़ की शर्मिंदगी है। और वो कार्ड भी वहाँ से यहीं से शुरू हुआ है कि चूँकि इन्होंने, अब मैं इसको ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि चूँकि इन्होंने इतना गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया, पता नहीं कैसी-कैसी बातें बोली आपको, तब वो देखते हैं कि अब आप आ गए हो अपनी बाउंड्रीज और नो नॉनसेंस वाले जोन में, कि बाउंड्री सेट कर लिया, ठीक है, नहीं रेस्पेक्ट करते हो मत रेस्पेक्ट करो, आना मत मेरे पास में, ऐसी वाली चीज़ में। तो अपना जो दिल का हाल है, अपना जो आपको आपके साथ फन टाइम बिताना, आपके साथ घूमने जाना, आपको प्यार करना, आपसे प्यार लेना, ये चीज़ें जो आपके पर्सन के मन में है अभी इस वक्त, तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ी-थोड़ी मैच्योरिटी तो आई है। शर्मिंदगी भी फ़ील करना मतलब कुछ तो उसके अंदर में जागा है ना, कुछ तो उसके अंदर में कचोटा है, कुछ तो उसके अंदर में डिवाइन ने ये चीज़ भरी है कि तुमने गलत किया था, इस चीज़ को पहचानो। तो अब पहचान लिया है, अब आगे बढ़ने में क्या-क्या दिक्कत हो सकती है, एक तो यही ये सारे जो भी हैं इधर-उधर के और फालतू टाइप के, और एक दूसरे अब आप कि आपका सामना कैसे होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। और ये उनको पता ही नहीं है कि इधर तो आप तो भरे बैठे हो उनके साथ यूनियन में आने के लिए। पहले भी आप उनके साथ यूनियन में आना चाहते थे। रिस्पेक्टफुली रहे, अच्छे से बात करें, और क्या चाहिए था आपको? आप तो वैसे पर्सन हो जिसके लिए इमोशंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़े-बड़े गिफ्ट्स या बड़े-बड़े कि ये कर देना, वो कर देना, ये तोड़ के ले आना, वो तोड़ के ले आना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप तो ऐसे हो कि प्यार दे दिया बहुत है, एक आध फूल इधर से तोड़-वोड़ के दे दिया बहुत है, आप तो उतने में ही खुश हो जाने वाले हो। एकदम वैसे हो आप, एकदम लो मेंटेनेंस लेकिन वही लो मेंटेनेंस जो है, वो तब हाई हो जाता है और लोगों पे भारी पड़ता है, जब आती है बात आपके सम्मान की, आपके रिस्पेक्ट की, आपके आत्मसम्मान की, और आपको वो दर्जा, आपको आपका जो ओहदा है उस वो मेंटेन रहे, आपका आपका सम्मान मेंटेन रहे, वहाँ पे फिर आके ना आप फिर हाई मेंटेनेंस वाले हो जाते हो। कम से कम अभी तो आप बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाले हो। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, वैसे तो मुझे देखिए प्रेज़ेंट में एक्सेप्ट दिस वन कार्ड मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन टू ऑफ वॉन्ड्स किन्हीं के लिए हो सकती है ये चीज़, तो मैं उसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी एलाबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। तो ये आपके पर्सन की है अभी फीलिंग्स आपके लिए, थोड़े इस एनर्जी में है कि देखते हैं, अ, थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे, थोड़ा आपका मन टटोल लेते हैं कि आप इनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं या आप किसी और के तो हो नहीं गए हैं। पता तो आप अब देखिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं न कहीं से आपके बारे में ज़रूर पता लगाते होंगे, है ना? वो तो लाज़मी है, वो चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट होनी ही होनी है। तो उसके बाद फिर ये आपको थोड़ा आपके करीब आना चाहेंगे, आपको भी मौका देंगे कि आप भी इनको जानो। ऐसा इनके मन में है कि यहाँ से शुरुआत कर लेनी चाहिए। दिक्कत है, अभी भी जानते हैं, लेकिन मन है कि थोड़ा आपकी तरफ आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। आप तो तैयार बैठे हैं, ठीक है, विद 10 ऑफ कप्स एंड ये कार्ड, आप तैयार बैठे हैं कि मुझे तो यही चाहिए। फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है? ज़्यादा अच्छी सिचुएशन तो नहीं लग रही है। अच्छा, देखिए आप लोग मिलेंगे, ओके? आप लोग मिलेंगे ज़रूर। हो सकता है ये पर्सन डायरेक्टली आपको ना कॉन्टैक्ट करके, किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलेंगे ज़रूर।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ये थोड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा जो आप लोगों का रिश्ता है ना, ये इतना इजी रिश्ता नहीं है। चाहत कितनी भी हो आपके पर्सन में आपको पाने की, लेकिन इनके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं बदल सकते हैं, जो इनके अंदर में जाके इम्बेडेड हैं, बिल्कुल घुसी हुई हैं। उनकी रचना ही वैसी हुई है कि थोड़ी मुझे ना स्ट्रेंथ की भी कमी दिख रही है इनके अंदर में ना। आत्मविश्वास नहीं है कि ये वो चीज कर सकते हैं। मिलना मिलाना कभी आप लोगों का हो जाएगा, हो सकता है आप लोग बातचीत करें फिर मिले। हाँ, याद आया मुझे। ओके, 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 याद आया मुझे। जब मैं आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स निकाल रही थी तो बॉटम में एस ऑफ सॉर्ड्स भी था। तो ये आपको कांटेक्ट तो करेंगे और आपसे कभी मिलने की कोशिश वो होगी ज़रूर। बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ बहुत जल्दी होगी। मैं कह सकती हूँ 1 से सवा महीने के बीच में, 30-40 दिन के बीच में ये चीज़ें जिनके साथ भी होनी होगी ना, वो चीज़ें हो जाएँगी। बट कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ा कमिटमेंट ये हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट दे, आपको थोड़ा अच्छा लगे इनसे मिलके, आपको थोड़ा बढ़िया लगे कि अच्छा ये चेंज हो गया है क्या? तो उस वो आपकी गलतफ़हमी हो सकती है। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, वो गलतफ़हमी हो सकती है। आप जज करना इससे बात करने के बाद या इससे इस पर्सन से मिलने के बाद कि आप क्या फ़ील करते हो कि क्या ये सच में चेंज हुआ है या ये 4 दिन की चाँदनी वाली रात है। अब उसके बाद जजमेंट आप दोगे इस रिलेशनशिप में कि कैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या गड़बड़ देखने को मिल रहा है। कुछ जो इनएविटेबल, ओके, ओके, ओके। फिर से यहाँ पे बाहरी लोग आए हैं। वही लोग मुश्किल कर रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को, ठीक है? बाहरी लोग बोलेंगे, फिर आपके बारे में कुछ बोलेंगे, फिर ये पर्सन पलट जाएँगे या आपसे मिलके हो सकता है फिर से आपको घोस्ट कर दें, फिर से आपके लाइफ से चले जाएँ या मैसेजेस देना कम कर दें। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ऑलराइट? लेकिन फिर से अब यहाँ पे 4th टाइम यहाँ पे अ, दूसरे लोग हैं, मे बी घर के लोग हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है ना, हम लोग अभी उसको उतना इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उसके ज़्यादा कार्ड्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। बहुत ईज़ी नहीं है ये रिश्ता, बहुत डिफ़िकल्ट रिश्ता है, बहुत डिफ़िकल्ट। आप देखिए अगर आप सिर्फ़ दोस्त बना के रखना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन आप लोग वैसा चाहते नहीं है ना, आप लोग तो पूरा फ्यूचर देखते, पूरा अपना भविष्य देखते हैं इसके साथ में। अपनी खुशियों को आपने जोड़ रखा है बहुत सारे लोगों को। आई नो बहुत सारे लोगों से मैच नहीं हो रही है ये चीज़, क्योंकि कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको अलग हुए 15 साल, 20 साल, 30 साल गुज़र चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे लोग हैं ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ पे अभी भी यू आर लुकिंग अप टू, यू आर लुकिंग अप फॉर समथिंग बेटरमेंट, सब बेटर चीज़ें हो जाए, कुछ अच्छी कोशिश हो, ये आप लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो गाइडेंस चाहिए क्या? गाइडेंस तो होना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, फॉलिंग फास्ट। देखिए यहाँ पे आपसे डिवाइन कह रहे हैं किसी को पसंद तुरंत से कर लेना, या अपने जीवन में चूंकि आप अकेले हैं तो उस खाली जगह को भरने के लिए तुरंत से हमें वो चाहिए, हमें ज़रूरत होती है, हमें इमोशनल ज़रूरत है, हमें दुनिया में रहने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत है। ऐसा सोचना गलत नहीं है, मैं इसको कहीं से भी गलत नहीं कहती हूँ। हाँ, ऐसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और पर कह रहे हैं आपसे डिवाइन की इस चक्कर में कि वो पर्सन हमसे खुश रहे, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए, वैसे ही बाल बनाने चाहिए, वैसा ही फिगर मेंटेन करना चाहिए जैसा वो बोले। हम सब करते हैं अपने अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें हम उसकी पसंद की करते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ, ये एक जेस्चर होता है, इट इज़ अ वे ऑफ शोइंग आवर लव, आवर, हाँ, ठीक है, आर केयर, कि हम केयर करते हैं, हम उसके पसंद की चीज़ें उसको जैसे कोई गिफ्ट लाता है तो हम कैसे उसको पहन के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट का भी कार्ड है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि
जो एक दूसरे को समझने की जो ताकत है, वो एक्चुअली वही गिफ्ट है कि हम अपने पार्टनर को कितना गहराई से समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको, देखिए, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पर्सन के अंदर में आपको ऊपरी ऊपरी तौर पे चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लग सकती हैं मिलने के बाद में, बात कर फिर से मिलने और बात करने के बाद में, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो हो सकता है कि कोर में वो जो पर्सन है, एकदम अंदर से जो वो पर्सन है, वो अभी भी वही है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं, फैसला तो आप ही करोगे कि आपको क्या करना है। आप एडल्ट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप जो चॉइस करोगे आपकी लाइफ वैसे ही बनेगी। थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम के यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो ये कार्ड है जो बताता है कि इमीडिएटली किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्यार कर देना, किसी को तुरंत से डेट कर देना, ये बहुत ईज़ी होता है। टफ उनके लिए होता है जब देखिए कभी 2 लोग ना शादी करते हैं, फिर देखिए कि कैसे जब 24 घंटे साथ रहते हैं, उसके बाद कैसे एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, ज़रूरतों पे कैसे साथ देते हैं, कितना सैक्रिफाइस करते हैं, कभी अपना मन मारते हैं, कभी ज़्यादा प्यार देना होता है तो ज़्यादा प्यार देते हैं। तो या जब लोग स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं बिना शादी के भी, तो वो उन लोगों में आप देखिए तब पता चलेगा कि असली सहनशक्ति और असली प्यार फिर कहाँ से आता है, कैसे वो मेंटेन होता है। तो थोड़ा वक़्त दीजिए, लेट द टाइम कम। आप मिलना चाहेंगे, मिल लीजिए, बात-वात कर लीजिए, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग देगा फिर से समझने के लिए, मेरा मानना है, फिर से समझने के लिए कि इस पर्सन के अंदर में कितने सारे चेंजेस आए हैं। तो वक़्त ज़रूर दीजिएगा, वक़्त का यहाँ पे ज़रूर कार्ड है। और अपनी इंडिविजुअलिटी अगर मेंटेन करने आपको डिवाइन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप इस एनर्जी से इस एनर्जीज़ में आए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है, यूनिवर्स आपसे हैप्पी है। तो वो कह रहे हैं कि जब इतना पेन दे के, ऐसी सिचुएशन में डाल के, जब उन्होंने आपको चेंज किया है, उसको लूज़ मत कर दीजिएगा कि मुझे यही पर्सन चाहिए, या छोड़िए इस पर्सन को, कोई और दूसरा भी आए और इसी टाइप का है। तो कभी भी अपने आत्मसम्मान, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स के लिए एकदम से किसी के उसको दूर हटा के किसी का प्यार पाने के लिए, किसी का साथ पाने के लिए किसी के चरणों में बिछ मत जाइएगा। साथ, साथ ही साथ देने के लिए होता है, डोमिनेट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं होता है। ऑलराइट? तो ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपका इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कांग्रेचुलेशंस।